ये गायत्री को जिंदा जलाकर मारने के लिए। नहीं, नंदिनी, नंदिनी। काल चक्र वन देवी की अमानत है, वो तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। दो माधवी, मैं समझता हूँ कि मैंने की हुई गलतियों की मुझे सजा मिल गई है। तुम ये काल चक्र मायावी शक्ति के हाथ बिल्कुल मत लगने देना। ये तुम लेकर चली जाओ। जाओ जाओ, निकलो, ये तुम्हारे पास रखो। मुझे अदृश्य कर दो। बाबा जी। पिताजी की लाश यही थी। कहाँ चली गई? कहाँ गई? नंदिनी, पिताजी, पिताजी, आप जिंदा हैं पिताजी। आपको कुछ नहीं हुआ है। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी गायत्री को मारने वाले उस राजशेखर को मैं जान से नहीं मार पाया। इसका मुझे दुख हो रहा है। पिताजी, आपसे जो नहीं हुआ वो मैंने कर दिया। हाँ? उस राजशेखर को मारकर मैंने बदला ले लिया। क्या कह रही हो? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ पिताजी। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे रोक रही थी पर तुमने ही मार दिया। मेरे बारे में एक जरूरी बात पता चली है। वही बात आपको बताने के लिए मैं घर पर आई थी, लेकिन आप घर पर नहीं थे। मुझे शक हुआ, तब मैंने बंदूक को देखा और वो भी वहाँ पर नहीं थी। मुझे लगा आप जरूर महल में गए होंगे
और आपको ढूंढने के लिए मैं भी महल गई थी। तभी राजशेखर के आदमियों को आपको गाड़ी में लेकर जाते हुए देखा। मैंने उनका पीछा किया। उन्होंने आपको मारकर अपने ही घर में रख दिया था। जब मैंने देखा तब आपकी सांसें रुकी हुई थी। आपकी मौत हो गई है समझकर मैं गुस्से में आकर महल की तरफ चली गई थी, लेकिन वो राजशेखर वहां नहीं था। मैं जरूर आऊंगी ये माधवी जानती थी, इसीलिए उसने राजशेखर को छुपा कर रखा। मैंने गुस्से में आकर सूर्यास्त होने से पहले राजशेखर को मारने की कसम ली थी और फिर मैंने राजशेखर को मार दिया पिताजी, और अपनी ली हुई कसम को पूरी की। गायत्री के खून का बदला लेने के लिए मैं उसे मारने के लिए गया था। मैं उसे मार नहीं सका, मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन तुमने मेरा दुख दूर कर दिया। वन देवी के मंदिर में पाप करने वालों को तुमने मार दिया। मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत बहुत खुशी हुई है। पिताजी, एक और खुशी की खबर है पिताजी। अभी तक सिर्फ गंगा मेरी बहन है, इतना ही मुझे पता था। आज मुझे मेरे पिताजी कौन है ये भी पता चला है। क्या कह रही हो तुम? शेनाएगी तुम्हारे पिताजी हैं? सच कह रही हो? शेनाएगी मतलब रत्नवेल भूपति मेरे पिताजी हैं। इस सच का इंतजार इतने सालों से करना पड़ा। सही वक्त आने पर ही सच्चाई का पता चलता है, लेकिन शेनाएगी ही मेरे पिताजी हैं ये जानने के बाद मुझे बहुत बड़ा सहारा मिला है। अगर मुझे उनका साथ मिला तो मैं जरूर अपना लक्ष्य पूरा करूंगी, इसका मुझे विश्वास है। मुझे भी विश्वास है बेटा। गायत्री हमें छोड़कर चली गई है, फिर भी ऐसे रिश्ते हमारे पास है, इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे लोग हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। अब सारी मुसीबतें खत्म होनी चाहिए और जल्दी हमारे अच्छे दिन आने चाहिए। हाँ, जरूर आएंगे पिताजी। पिताजी, आपके पूरे शरीर पर चोट लगी है। मैं दवा लेकर आती हूँ और लगा देती हूँ। ठीक है बेटा। कर्माणि चक्राः पौमान् धीराः बनवाना अवाताः परिधीना रपो रणु वीरेभिः अश्वेय राजशेखर, तुम हमें ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों चले गए? ये पूजा पाठ ये स्वामी जी के पीछे क्यों लगे थे? मेरी सारी बातें मानते थे, पर तुम तंत्र मंत्र पूजा ये सब करते रहे। तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अगर मानी होती तो आज साथ होते। राजशेखर, राजशेखर।
मुझे माफ कर दो राजशेखर। मैंने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार नहीं बचा पाई। मायावी शक्ति के कब्जे से काल चक्र को बचाना था, इसलिए आखिरी दम तक तुम्हारे साथ नहीं रुक सकी। नंदिनी से भी मैंने तुम्हें बहुत बार बचाया, लेकिन इस बार नहीं बचा पाई। लेकिन तुम्हारी मौत की जिम्मेदार उस नंदिनी को मैं जान से मार डालूंगी। भूयायिना पितरा सोम पूर्वे कर्माणि चक्राः पौमान् धीराः बनवाना अवाताः परिधीना रपोरणु वीरेभिः अश्वेः मघवा भवानः त्वां सोम पितृभिः संविदानो नूद्या वा पृथिवी आ तथतं तस्मै इन्दो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयिना। बहुत पुरानी बातें हैं बेटा, अब मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं बता सकता। हाँ बेटा, जो हुआ अब बोलने से फायदा नहीं है। तुम जानने की कोशिश भी मत करो। कुछ बातें बताने में ही सारी जिंदगी चली जाती है, पर कुछ बातें खत्म होने तक जान भी जा सकती है। महिषिदा पितरा पुत्र परिमानो हव्या चक्रिमा दुष्पथाम द आगत अवसा शंतमे नाथा ना संयोर रपोदाधात आम पितृनत सुविदत्रान अविसीनपात च विक्रमणञ्च विष्णु बहिर्षदो ये स्वाध्याय सूतस्य भजन्त पित्वत इहा गमिष्ठा उपहूता पितर सौम्यासु बहिष्येषु निधिषु प्रियेषु त इह श्रुवन्तु अधिब्रुवन्तु तेवन्तु अस्मानः। पिताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और अस्थि समुद्र में विसर्जित कीजिए। अस्थियां विसर्जिता उपहूता पितर सौम्यासु बहिष्येषु निधिषु प्रियेषु आयन्तु न पितर सौम्यासु निश्वाता निधिर्भिः रुक जाइए। मत कीजिए। पिताजी के अस्थि का विसर्जन नहीं होगा। लेकिन क्यों? पिताजी के मौत के लिए जिम्मेदार उस नंदिनी की अस्थियों का विसर्जन होगा। उसके बाद ही पिताजी के अस्थियों का विसर्जन करेंगे। नंदिनी को मारना या हमारे बस की बात नहीं है गंगा। तुम जज्बाती होकर बोल रही हो। पिताजी की कोई भी विधि अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अस्थियों का विसर्जन कर। नहीं जी,
नंदिनी को मारने के बाद उसकी अस्थियों का विसर्जन होगा, तभी पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। बात को समझने की कोशिश करो। गंगा बिल्कुल सही कह रही है। नंदिनी को खत्म करने के बाद ही राजशेखर की अस्थियों का विसर्जन होगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। नंदिनी ने जब हमारे घर आकर पिताजी को मारने की धमकी दी थी, नंदिनी को तब आपने उल्टी सीधी बातें सुनाकर पिताजी को मारने के लिए उकसाया। आपकी वजह से पिताजी की मौत हुई है। नंदिनी को भड़काकर मेरे पिताजी को मार दिया। अब गंगा को सपोर्ट करके गंगा को भी मारने का इरादा है। अरुण, मेरी बात तो सुनो। आप कुछ मत बोलिए। जब आप मेरे पिताजी को नहीं बचा पाई, तभी आप पर से मेरा विश्वास उठ गया। मेरे परिवार पर आपकी परछाई भी नहीं चाहिए। आप इन्हें दोषी मानकर इन्हें दूर कर सकते हैं, लेकिन मैं जो कह रही हूं उसे आप इनकार नहीं कर सकते। पिताजी को मारने वाली नंदिनी हमारे परिवार को और नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए नंदिनी को मारने के बाद ही पिताजी के अस्थियों का विसर्जन करेंगे। नंदिनी को कोई भी नहीं मार सकता, यह साबित हुआ है। अब नंदिनी को खत्म करने की बात दिमाग से निकाल दो। मैं फैसला ले चुकी हूँ। दुनिया में जितने सारे तांत्रिक हैं उन सबको बुलाकर, सभी भगवान को प्रार्थना करके कुछ भी करूंगी, लेकिन उसे खत्म करके रहूंगी। और उससे पहले मैं अस्थि विसर्जन नहीं करने दूंगी। गंगा, गंगा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन जीजाजी का अंतिम संस्कार विधि के अनुसार होने दो। पापा जी की जान लेने वाली उस नंदिनी को मरना होगा। अगर ये विधि अधूरी भी रह जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहन, अस्थियों को 18 दिनों से ज्यादा नहीं रख सकते। ये परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। अठारह दिनों से ज्यादा नहीं रख सकते हैं ना, लेकिन आने वाली पूर्णिमा से पहले मैं उस नंदिनी को मार डालूंगी। मैं पापा जी की इन अस्थियों की कसम खाकर कहती हूँ। गंगा, अरुण, तुम यहाँ आ जाओ। अरे, चलो चलो। अरे, जल्दी करो, जल्दी इधर आओ। चलो, जल्दी आओ। जल्दी 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 आइए। गंगा, नंदिनी पर तुम्हारा जितना गुस्सा है उससे भी ज्यादा मेरा है, इसलिए कह रहा हूं ये सही वक्त नहीं है। तुम अपना फैसला बदल दो। मैंने जो कहा वो कह दिया। आने वाले पूर्णिमा से पहले नंदिनी नहीं रहेगी, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। इन दोनों में से एक की मौत जरूर होगी।
भगवान के लिए आप मुझे मत रोकिए। मुझे जो सही लगा वो कहा, आगे तुम्हारी मर्जी। बिना मौसम की बारिश होने लगी, मतलब तुम्हारा निर्णय गलत है बहन। ऐसा प्रकृति का संकेत है, अपना फैसला बदल दो बहन। कोई कितना भी समझाए, मैं मेरा फैसला नहीं बदलूंगी। नंदिनी को मारने के बाद ही अस्थियों का विसर्जन करूंगी। नंदिनी को मारने की जुबान देने वाले उस नाग नंदनियन ने संध्या को मार दिया और इन सब में राजशेखर की बलि चढ़ गई। उस नाग नंदनियन को जाकर पूछती हूँ, जो उसने किया वो सही है क्या? माधवी! नंदिनी को मारने की बजाय संध्या को मार के मुसीबतें और बढ़ गई हैं। तुम्हारी गलती की वजह से नंदिनी ने राजशेखर को डसकर मार दिया है और इसके लिए जिम्मेदार तुम हो। मैं सब कुछ योजना के अनुसार कर रहा था, लेकिन उस लड़की ने आकर सब खराब कर दिया। आप लोगों ने सही वक्त पर उसे नहीं रोका तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम नंदिनी की मदद कर रहे थे अपने नागवंश को बचाने के लिए। नंदिनी को तुमने नहीं मारा पर संध्या को मार के हम सबको फंसा दिया है और नंदिनी हमें दोषी समझ रही है। बेवजह मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, नहीं तो तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। ए, मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुमने नंदिनी की मदद की है, तो इतना भड़क क्यों रहे हो? अगर तुम सच में हमारी मदद करना चाहते हो तो नंदिनी के राजशेखर को मारने से पहले नंदिनी को तुम्हें मारना चाहिए था। उस वक्त नंदिनी को मारने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब एक रास्ता मुझे मिल गया है। राजशेखर को मारने के बाद अब नंदिनी को मारने की तरकीबें, ये सब सुनकर अब मैं क्या करूंगी? अब नंदिनी को कैसे मारना है इसकी तरकीब मैं खुद ही ढूंढूंगी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। नंदिनी को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अब मुझे तुम पे भरोसा करके खुद की बलि नहीं चढ़ानी। अब मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करूंगी। जो कुछ भी होगा मैं देखूंगी। इसके आगे किसी भी काम के लिए तुमसे मदद की उम्मीद नहीं है मुझे। नंदिनी! नाग शक्ति होकर तुम्हें कोई नहीं मार सकता, इस बात का तुम्हें अहंकार होगा, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। तुम्हें मैं खत्म करके रहूंगा। गंगा,
गंगा गंगा अभी भी वही सोच रही है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो नंदिनी को मारने के लिए कुछ भी कर सकती है और नंदिनी को मारने के चक्कर में अपनी जान गंवा देगी। गंगा को इस सब से बाहर निकालना होगा। गंगा को लेकर कुछ दिनों के लिए महल से दूर जाना ही सही रहेगा। गंगा, गंगा, मैंने फैसला किया है। मेरे अच्छे भविष्य के लिए पापा ने कालचक्र निकालकर गलती की थी। कालचक्र की वजह से मिली हुई जायदाद हमें नहीं चाहिए। हमारी ये सारी जायदाद महल के लोगों के नाम पर करने के बाद हम देवसेना को लेकर यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। नंदिनी को जब तक मार नहीं दूंगी तब तक मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मत समझाइए। क्यों गंगा इतनी जिद कर रही हो? पापा ने बहुत बड़ी गलती की थी। समझो कि पापा को उनकी गलती की सजा मिल गई। अब बात को ज्यादा बढ़ाकर मुसीबत में मत फंसो। इसलिए ये महल छोड़कर हम दूर जाएंगे, चैन से जिएंगे। नंदिनी को जब तक नहीं मारूंगी तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। मुझे शांति नहीं मिलेगी। आप मुझे कितना भी समझाइए, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। तुम चाहे कितने भी जिद कर लो, मैं तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा, मतलब लेकर जाऊंगा। कल हम सारी जायदाद घर वालों के नाम कर देंगे, फिर यहां से चले जाएंगे। तुम तैयारी करना शुरू कर दो। हुआ नंदिनी? पूर्णिमा आने वाली है ये सोचकर उदास हो क्या? मैं कह रहा हूं तुम अपना काम जरूर पूरा करोगी। मुझे अपने ऊपर विश्वास है पिताजी। ये सोचकर दुख होता है ये सब कैसे होगा। इन 3 महीनों में जो मैं नहीं कर सकी वो सब मुझे इन 3 दिनों में करना है। अगर मैं ये सब नहीं कर पाई तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। काल चक्र बाहर निकालने के बाद वो मायावी शक्ति आई थी, तुमने कहा था ना। अब उस माधवी के पास जो एक काल चक्र है उसे पाने का कोई रास्ता ढूंढो। वो एक काल चक्र भी माधवी से हासिल किया तो भी काफी है। फिर वो काल चक्र लेने के लिए वो मायावी शक्ति आएगी। तब उस मायावी शक्ति को पकड़ के उसके पास जो 2 काल चक्र हैं वो भी पा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है वो सोचो। और बुद्धि
अब इन चारों की मौत के बाद सिर्फ मैं ही बची हूं। नंदिनी का अगला लक्ष्य मुझे मारना होगा। इससे पहले कि वो मुझे खत्म करे, मुझे ही उसे खत्म करना होगा। आओ माधवी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या हुआ है? राजशेखर को नंदिनी ने मार दिया। क्या कह रही हो माधवी? मैं कुछ भी नहीं कर पाई भैया। आपने उस नाग नंदनियन की तारीफ की थी, वो भी हार गया। फिर मैं भी क्या कर सकती थी? क्यों भैया, क्या हुआ? आपको भी दुख हो रहा है ना? अब दुखी होकर क्या होने वाला है? जो हुआ सो हुआ, वो छोड़ो। उस नंदिनी ने राजशेखर को कैसे मारा वो बताओ। राजशेखर को डसकर उसके जहर से मार दिया। नंदिनी के जहर से राजशेखर की मौत हुई क्या? हाँ भैया, उसी के जहर से राजशेखर की मौत हुई है। अगर ऐसा है तो उसी के जरिए उस नंदिनी को खत्म करने का हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। बताइए भैया, हम ये कैसे कर सकते हैं? राजशेखर की अस्थियां अभी भी बची हैं क्या, या विसर्जन हो गया? अस्थियां अभी तक है। नाग जब भी किसी को काटता है तो उस नाग के जहर में से 10% जहर उस टसे हुए शरीर में रहता है। फिर राजशेखर के शरीर में जो 10% जहर है उसे 100% बनाकर उस नंदिनी को मार सकते हैं। अस्थियों से जहर हम निकालेंगे। वो कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। बताइए भैया। बस इतना काफी है भैया। अब नंदिनी को मैं खत्म करूंगी। नमस्ते दीदी। आइए सर। हमारे राजशेखर सर इतनी जल्दी चले जाएंगे ऐसा कभी सोचा नहीं था। वो हमारे बीच तो नहीं है, पर फिर भी इस बात पर विश्वास नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन आपको इस दुख से बाहर निकलना होगा। समझ नहीं आता क्या करें। आप ये किस चीज के डॉक्यूमेंट लाए हैं? प्रॉपर्टी के नाम ट्रांसफर करने के लिए दीदी, अरुण सर ने मुझे बुलाया है। राजशेखर के बाद सब कुछ अरुण का ही होगा। अब कैसे क्या करना है ये आप अरुण को ही समझा दीजिए। ठीक है दीदी। गुड मॉर्निंग सर। आइए सर, बैठिए ना। जैसा मैंने कहा था उस हिसाब से पेपर्स तैयार किए। सब पेपर्स लाया हूं सर, आप बस पढ़कर साइन कर दीजिए। हाँ। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए।
500 एकड़ कॉफी स्टेट धर्मराज मामा के नाम पर रजिस्टर कीजिए। ओके सर। ये 500 एकड़ और ऊटी की फैक्ट्री मूर्ति के नाम पर रजिस्टर कीजिए। ठीक है ओके ना? ओके अरुण, सर। सारी प्रॉपर्टी उनके नाम क्यों कर रहे हो? पापा की प्रॉपर्टी महल के हर एक के नाम पर करने का फैसला किया है मैंने बुआ जी। अच्छा, सब उनके नाम कर दोगे, फिर तुम क्या करोगे? मैं और गंगा देवसेना को लेकर यहाँ से दूर चले जाएंगे। अरे, इतनी जायदाद होकर तुम बाहर तकलीफ में रहोगे? क्या आप भी? इसने बताया और आपने भी इसकी हाँ में हाँ मिला दी और वही कर दिया। अरुण सर को मैंने बहुत समझाया दीदी, लेकिन ये तो जिद पकड़ कर बैठे हैं। मेरी बात सुनो अरुण, ये सारे लोग अच्छे नहीं हैं। इतने दिन सिर्फ जायदाद के लिए यहाँ रुके हैं। राजशेखर जब जिंदा था तभी उसे धमकाकर सारी जायदाद अपने नाम करना चाहते थे ये, और अब तुम खुद उन्हें ये सब दे रहे हो। नहीं बुआ, मेरा फैसला हो चुका है, अब प्लीज बीच में मत आना। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, ये जायदाद इनके नाम बिल्कुल मत करो। जो हमारे भरोसे बैठा है बुआ, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। भगवान के लिए आप मुझे मत रोकिए। इतना समझाने पर भी तुम नहीं मानोगे। करो जो करना है। अरे, इतना कहा फिर भी साइन कर रहा है। कैसे रोकूं इसे, क्या करूं मैं? ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अब मुझे कुछ करना होगा। ठीक है सर। अच्छा आइडिया है, ऐसा किया तो काम हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अपनी बहन की तरह प्यार करते थे मुझे राजशेखर भैया, उनका ऐसा हाल नहीं होना मेरी चाहिए बहन था। के पति मर गए हैं, मैंने अपने आप को संभाल लिया है और तुम नाटक कर रही हो फालतू की। ये क्या, बाहर इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हाँ? और तुम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? क्या नहीं हुआ? राजशेखर की सारी जायदाद अरुण ट्रस्ट के नाम करने जा रहा है। वकील आया हुआ है। हाँ। मैंने तो उसे बहुत समझाया कि धर्मराज, मूर्ति, देवी, लीला सभी उसे बहुत प्यार करते हैं, फिर जायदाद ट्रस्ट के नाम क्यों कर रहा है? तब उसने मुझसे कहा, उनका मेरे जायदाद से क्या लेना देना? पापा नहीं रहे तो मेरा उनका कोई लेना देना नहीं। जायदाद का एक पैसा भी उन्हें नहीं दूंगा। अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए ना, तो फिर नीचे जाओ और अरुण से सख्ती से कहो कि जीजा जी की जायदाद पर हमारा भी हक है। हमसे पूछे बिना तुम ये जायदाद किसी और के नाम कैसे कर सकते हो? तभी उसे अक्ल आएगी। करोड़ों की जायदाद है, बेकार में ट्रस्ट के नाम पर चली जाएगी, कुछ फायदा नहीं होगा। जल्दी जाओ, नीचे वो पेपर्स पर साइन कर रहा है, उसे रोको। जाओ। चलो। अच्छा रुक जाइए। हाँ? अरुण जो कर रहा है सोच समझ कर ही कर रहा होगा, आप कुछ मत बोलिए। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। एक लाफा मारूंगा ना, बत्ती से झड़ जाएगी। जाओ, जाओ ना।
मामा मामा ये क्या कर रहे हो मामा? क्या हुआ मामा? ये पेपर्स क्यों फाड़ दिए? हमारे जीजाजी की जायदाद पर हमारा भी हक है। हमसे पूछे बगैर ये सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम पर कर दोगे तुम? तुम्हें क्या लगा कोई पूछेगा नहीं? मामा आप शांत हो जाइए। है, सब कुछ देखकर मैं शांत रहूंगा? पागल हूं क्या मैं? पहले जीजाजी की आधी संपत्ति मेरे नाम पर करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो अच्छा नहीं होगा, याद रखना। आप जायदाद के लिए इतना नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं सारी जायदाद आपके नाम पर, मूर्ति के नाम पर और देवी बुआ के नाम पर कर रहा था। और वही पेपर्स आपने फाड़ दिए। मैं आपसे प्यार करता था, उसकी आपने ऐसी कीमत चुकाई। अब आपका यही बर्ताव देखकर पापा की जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। सर, पापा की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए। ओके सर। गया। यार, अन्नपूर्णा बुआ ने पेपर्स पर साइन करने से पहले कहा था उनके ऊपर भरोसा मत करना। मैंने उनकी बात नहीं मानी, पर मैंने गलती की थी। क्यों रे, सारी जायदाद अरुण ने तुम्हारे नाम कर दी क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो? ज्यादा आंखें मत दिखाओ, नहीं तो बाहर गिर जाएंगी। जायदाद किसकी है और आंखें किसकी है? ज्यादा सपने मत देखो, पूरे नहीं होने दूंगी। अरे यार, पापा ये क्या है? जब तक ये अन्नपूर्णा यहाँ पर है हमें जायदाद नहीं मिलने देगी। पहले इस बुढ़िया को ऊपर लटकाना पड़ेगा। धर्मा, चिप्स खत्म हो गए हैं, कुछ और मिलेगा क्या खाने के लिए? हाँ? जीजा जी के मरने का गम तुमको नहीं है? हमारे हाथों से इतनी बड़ी जायदाद निकल गई, इसका भी गम तुम्हें नहीं है? तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है? चिप्स चाहिए तुम्हें? मार, मार।
बचाओ। ले। गंगा, वो अस्थियों का कलश लेकर आओ। वो आपको क्यों चाहिए? अस्थियों का विसर्जन करके एक जरूरी काम करना है। नंदिनी को मारे बगैर उन अस्थियों का विसर्जन नहीं करूंगी, कहा था ना मैंने। नंदिनी को मारने के लिए ही अस्थियां मांग रही हूँ। अस्थियों से नंदिनी को कैसे मार सकते हैं? राजशेखर को नंदिनी ने डसा, इसी से वो मरे हैं। इसीलिए उनकी अस्थियों में नंदिनी के जहर की शक्ति का अंश होगा। अगर हम उस जहर की शक्ति को बढ़ा दें तो नंदिनी के जहर का इस्तेमाल करके नंदिनी को ही मार सकते हैं। उसके लिए अस्थियों की मांत्रिक पूजा करने के बाद उन्हें समंदर में विसर्जित करना है। अस्थियां लेकर आओ ना। बार बार वही बात मत बताइए। और एक बात, मैंने उन अस्थियों की कसम खाई है, मैं अस्थियां नहीं दूंगी। गंगा, नंदिनी को मारने के बाद तुम विसर्जन कर सकती हो। विसर्जन के बाद मैं उसे मार सकती हूँ। तुम नंदिनी को नहीं मार सकती हो। अगर मेरा कहना मानोगी तो तुम जरूर उसे मार सकोगी। आप चाहे कितना भी समझाइए, लेकिन मैं इस मामले में नहीं सुनूंगी। गंगा, तुम एक साधारण लड़की हो। तुम क्या जानती हो? तुम नंदिनी का क्या बिगाड़ सकती हो? ये देखिए माधवी, मुझे मंत्र तंत्र माया नहीं पता, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा मेरे मन में है। वही गुस्सा नंदिनी को खत्म कर देगा। नंदिनी को मैं ही मारूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। तुम बेकार में जिद कर रही हो। अभी मैं तुम्हें कुछ कहूंगी तो तुम बात नहीं मानोगी। तुमसे जबरदस्ती करके कोई फायदा नहीं है। नंदिनी को खत्म करने के लिए तुम जो करना चाहती हो तुम वो ही करो, और मुझे उसे मारने के लिए जो करना है मैं करूंगी। गंगा, गंगा, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। माधवी पर भरोसा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। नंदिनी को खत्म करने का तुम रास्ता ढूंढो, और ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। जीजा जी हम लोगों से भी ज्यादा तुमसे प्यार करते थे। जीजा जी की आत्मा की शांति के लिए नंदिनी को मारने के बाद ही अस्थियों का विसर्जन करो। सुनो गंगा, किसी के कहने पर अपना फैसला तुम बिल्कुल मत बदलना। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कुछ मदद चाहिए तो जरूर बोलना। नहीं, आप मेरे साथ हैं तब मेरे लिए काफी है। नंदिनी को मैं देख लूंगी, अब जो भी करना है मैं करूंगी। धर्मराज और मूर्ति खुद आगे होकर गंगा को सपोर्ट कर रहे हैं। लगता है ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। उनका मकसद जान लेना होगा।